नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महादेव जी के जीएस पर। तो दोस्तों, एसएससी के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज कवर किया जा रहा है। तो आज का वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर किया था। तो शुरू करते हैं। आज का प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, दाइमाबाद। दाइमाबाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन से स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की गई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी, आधुनिक साहिवाल जिला, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, बनावली। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल है। इसकी खोज 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने की। बनावली से मिट्टी के बर्तन, तांबे के बड़ाग्र, हल्का टेराकोटा और बढ़िया किस्म के जौ आदि पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ के मकानों से पता चलता है कि यह समृद्ध लोगों का नगर था। यहाँ के कई मकानों से अग्नि वेदियाँ भी प्राप्त हुई हैं। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, लोथल। अहमदाबाद जिले गुजरात में भगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर आर.एस. राव ने 1954 ईस्वी में की थी। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदी बाड़ा का साक्ष्य मिला है। यह बंदरगाह मेसोपोटामिया के साथ समुद्री रास्ते का व्यापार करने के लिए प्रमुख केंद्र था। यहाँ से उपलब्ध फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंगे हुए पात्र इसकी पुष्टि करते हैं। प्रश्न 25, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा, चेनाब नदी। हड़प्पाई स्थल मांडा अखनूर जिला में चेनाब नदी के दाएं तट पर स्थित था, जबकि हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो एवं कोटादीजी सिंधु नदी के तट पर तथा रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित हैं। ध्यातव्य है कि उत्तर में सिंधु सभ्यता का अंतिम बिंदु मांडा है, जो जम्मू में स्थित है, तथा दक्षिणतम बिंदु दाइमाबाद है। मांडा इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न 26, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, ग्रेट गैनरी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट गैनरी थी। ग्रेट गैनरी को विशाल अन्नागार भी कहते थे, जो पूर्व से पश्चिम 45.7 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर चौड़ा है। व्हीलर ने इसे अन्नागार बताया है। इसमें ईंटों के बने विभिन्न आकार प्रकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं, परंतु अन्नागार से अन्न के दाने की प्राप्ति नहीं हुई है। विद्वानों का विचार है कि यह राजकीय भंडारगार था, जिसमें जनता से कर के रूप में वसूला गया अनाज रखा जाता था। ग्रेट बाथ बृहत स्नानागार, विशाल स्नानागार
उत्तर से दक्षिण 54.86 मीटर लंबाई, पूरब से पश्चिम लगभग 33 मीटर चौड़ा है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना हुआ है जो 11.89 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 2.44 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। असेंबली हॉल सभा भवन, यह 27x27 मीटर का वर्गाकार भवन है। 20 स्तंभों वाला यह सभा भवन 4 कतारों में है और प्रत्येक कतार में 5-5 स्तंभ हैं। आयताकार भवन, इसे पुरोहित आवास भी कहते हैं। यह 70.1 मीटर गुणे 23.77 मीटर आकार का है। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से बंदरगाह था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, लोथल। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में लोथल में बंदरगाह, जहाज़ों की गोदी, डॉकयार्ड मिला है। इसका आकार 214x36 मीटर था। इसे नहर द्वारा भोगवा नदी से जोड़ा गया था। इसके उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था जिससे होकर जहाज आते थे। दक्षिण दीवार में 1 मीटर चौड़ी एक नाली बनाई गई थी जिससे अतिरिक्त पानी बाहर निकाला जाता था। प्रश्न 28, सिंधु घाटी सभ्यता युग की सभ्यता थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, कांस्य। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्यकालीन सभ्यता थी जिसका उद्भव ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में अमारी कोटादीजी, सुरकोटरा, कालीबंगा, कुल्लीनाल के भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। नवपाषाण युग के अंतिम चरण में ताम्र धातु का प्रयोग हुआ। इसके बाद तांबा, टीन, कांस्य युग, फिर लौह युग आता है। इस सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा की खोज की। प्रश्न 29, सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, गुजरात राज्य में। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं तथा इसकी खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी ने की थी। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष घोड़े की अस्थियाँ एवं एक अनोखी कब्रगाह आदि हैं। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। प्रश्न 30, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, सिंध। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में की थी। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, लोथल। लोथल अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण से भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल से जहाज़ों का निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, लोथल।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर लोथल था। लोथल अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण से भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल से जहाज़ों की गोदीबाड़ा, बंदरगाह, धान, बाजरा, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधि आदि साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका तक व्यापार होता था। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, धोलवीरा, गुजरात। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धोलवीरा में पाई गई थी। धोलवीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। 1968 ईस्वी में जगपति जोशी ने धौलवीरा नामक स्थल की खोज किया। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने पर सामने आए। एक हड़प्पा है और दूसरा कौन सा है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी में खुदाई करने के बाद 2 प्राचीन नगर का साक्ष्य मिला। नंबर 1, हड़प्पा। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नगर की खोज की। नंबर 2, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, रोपड़। रोपड़ आधुनिक रूपनगर सिंध घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है, जो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, तांबे की अंगीठियाँ, कांस्य, सेल्यूलस, टेराकोटा केक, मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाना तथा तांबे की कुल्हाड़ी प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शेष सभी विकल्प में दिए गए शहर सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। प्रश्न 35, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। यह हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के तट पर 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो संसार से प्राचीनतम हैं। दीवारें ईंटें से बनती थीं और इन्हें मिट्टी के गारे से जोड़ा जाता था। कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो संसार से प्राचीनतम हैं।